नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे हम 14 मई 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आज की एजुकेशन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं इस वीडियो के द्वारा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू। परीक्षा के एक दिन पहले भी भर सकेंगे फॉर्म। एमपी बोर्ड में अब तक 25% परीक्षार्थियों ने ही भरे हैं फॉर्म। एमपी बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। अब तक 25% परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा फॉर्म भरे हैं। इस बार 12वीं के आवेदन परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले तक भरे जाएंगे। इसी तरह 10वीं के विषयवार परीक्षा शुरू के एक दिन पहले तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक विषय में फेल 20 तक कर सकते हैं आवेदन। 8 जून को 12वीं की परीक्षा होने वाली है। 274 सीएम राइज स्कूलों पर करोड़ों खर्च, फिर भी 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम में निकले हैं फिसड्डी। परीक्षा में चयनित शिक्षक करा रहे अध्यापन, फिर भी रहे हैं पीछे। रिवाइज टाइम टेबल डिप्लोमा फार्मेसी की परीक्षाएं अब 24 से। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेजों में सेकेंड ईयर की मुख्य परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत फार्मेसी के सेकेंड ईयर की परीक्षाएं 24 मई से शुरू होंगी। 2 दिन बाद एग्जाम कर्मचारियों की हड़ताल से परीक्षाओं पर संकट, अभी पेपर भी नहीं भेजे गए। बीयू का है मामला। 16 से परीक्षाएं हैं, इनमें 2.5 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। आचार संहिता में अटके निवास जाति प्रमाण पत्र स्टूडेंट्स हो रहे हैं परेशान। यूजी पीजी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी कर दी है। पीएटी आवेदन में गलती सुधारने के लिए अंतिम मौका है आज। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसे आवेदक जिन्होंने फॉर्म भरने के दौरान किसी भी तरह की गलती की है, उसमें संशोधन का अंतिम मौका मंगलवार को भी मिलेगा। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। 12वीं में 14 लाख बच्चों में से 100% वाले अकाउंटेंसी में 1176, गणित में सिर्फ 722 रहे हैं पास। और मध्य प्रदेश देश में 31वें नंबर पर रिजल्ट 82.46% रहा है। बीयू शिकायत के विरोध में कर्मचारियों ने शुरू की है हड़ताल। बीयू के कुलगुरु प्रोफेसर एसके जैन द्वारा बागसेवनिया थाने में की गई कर्मचारियों की शिकायत के विरोध में कर्मचारी संघ ने सोमवार को हड़ताल शुरू कर दी है। जेयू पर लगाया अनियमित तरीके से कॉपी जांचने का आरोप, घंटों हंगामा करते रहे बच्चे। गुजरात हाईकोर्ट में 260 पदों पर भर्ती। गुजरात हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर और ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए निकाली है जगह। नोटिफिकेशन के अनुसार ट्रांसलेटर पदों पर 16 और स्टेनोग्राफर की 244 वैकेंसी हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hcjas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग की परीक्षाएं 15 से 30 हज़ार से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। ग्वालियर, इंदौर, सागर में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति होगी। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा नर्सिंग की परीक्षाओं का आयोजन कल 15 मई से किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ने से उत्साह, अभी संविलियन होना है बाकी। बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यूजी थर्ड ईयर के बचे हुए विषयों की परीक्षा। ऐसे अंचल के कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की यूजी थर्ड ईयर की परीक्षा का दूसरा पार्ट मंगलवार से शुरू हो रहा है। नर्सिंग की परीक्षाएं 15 से 30 हज़ार से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। ग्वालियर, इंदौर, सागर में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति। सीबीएसई 10वीं 12वीं में लड़कियों का जलवा। 12वीं में 87.98%, 10वीं में 93.60% हुए हैं पास। भोपाल रीजन के 10वीं का परिणाम 90.58% और 12वीं का 82.46% रहा है। 3 वर्ष से अटकी नर्सिंग परीक्षा कल से होगी शुरू। 30,000 से अधिक छात्र छात्राएं होंगे शामिल। प्रवेश पत्र हुए हैं जारी। मसूद के नाबालिग बेटे ने डाला वोट, पीठासीन अधिकारी सस्पेंड। मतदान की गोपनीयता भंग करने का है मामला। भोपाल मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक पर पहले ही हो चुकी है एफआईआर।
जाति प्रमाण पत्र के बिना चुनाव जीते हाई कोर्ट ने माना अयोग्य। रायसेन के जिला पंचायत सदस्य को लगा बड़ा झटका। स्कूलों में हड़कंप, पुलिस को जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। स्कूलों में विस्फोटक लगाए जाने की दी गई है धमकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अनेक स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। 5वीं 8वीं फेल छात्रों की कॉपी की फिर से होगी जांच। स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में बोर्ड पैटर्न पर हुई 5वीं और 8वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया था। इसके तहत जो छात्र छात्राएं फेल हुए हैं उनकी कॉपियां दोबारा जांची जाएंगी। 10वीं गणित में 11,000 को 100 संस्कृत दूसरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा और मध्य प्रदेश 38 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में 30वें नंबर पर रहा है। चौथे चरण में 71.72% मतदान। 2019 से 3.93% कम। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 4.35% घट गया है मतदान। यूजी पीजी में हुए 75,000 पंजीयन। बीएड में 75,000 छात्र छात्राओं ने कराया है सत्यापन। ग्रेजुएट बनने 34,000 छात्रों ने लिया था एडमिशन, 22,000 ही फाइनल कर पाए। 3 साल के कोर्स में 6,000 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी, जबकि इतने ही फेल हुए हैं। 12वीं में 87.98, 10वीं में 93.60% विद्यार्थी हुए पास। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पेपर में 100 में से 91 फेल। विरोध में छात्रों का धरना। परीक्षा में गलत मूल्यांकन की शिकायत लेकर रजिस्ट्रार के पास पहुंचे हैं विद्यार्थी। 2023 में एमजीएमसी इंदौर का कट ऑफ 634 और जीआरएमसी ग्वालियर का 609 अंक था। पिछले साल 3,36,174 रैंक वाले को भी सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला था। सीबीएसई ने घोषित किया 10वीं 12वीं का परिणाम। 12वीं में 24,000 से ज़्यादा ने प्राप्त किए 95% से अधिक। 5वीं 8वीं के फेल छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन के आवेदन करने की है आज अंतिम तारीख। पुनः परीक्षा 3 जून से होगी। एमएड 4th सेमेस्टर के लिए 17 मई तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में संचालित मास्टर ऑफ एजुकेशन 4th सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत स्टूडेंट सामान्य फीस के साथ 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन के लिए 25 मई को जारी होगी आवंटन लिस्ट। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबंध प्राप्त कॉलेजों की 1.10 लाख सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार बीबीए, बीकॉम, बीएससी और बीए सहित अन्य 11 यूजी कोर्सेज में प्रवेश चाहिए। घोटाले की जांच में सामने आई नई धांधली। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारी नेताओं के बिना आवंटन। वर्षों से परिसर में बने क्वार्टरों पर कर रखा है कब्जा। 4 से 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की संभावना। इन सीटों पर बन रही है उपचुनाव की संभावना। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा, बीना में सागर में बीना, सतना, पुष्पराजगढ़, शहडोल, बुधनी, सीहोर, विजयपुर, श्योपुर में और डिंडोरी और तराना उज्जैन में बन रही है उपचुनाव की संभावना। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।